सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में। एंड आज के रीडिंग में हम बेसिकली चेकआउट करेंगे दैट आपके पर्सन के लास्ट थॉट आपके लिए क्या थे, यानी द लास्ट टाइम व्हेन दे सॉ यू, तब उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा था, क्या थॉट्स थे, क्या फील करा था। सो वो आज हम इस रीडिंग के अंदर चेकआउट करने वाले हैं। सो लेट्स चेकआउट। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। एंड इफ यू वांट एनी मोर फर्दर इन्फॉर्मेशन या प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग सबके लिए है, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। सो यस, ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। एंड लेट्स चेक आउट क्या है आपके पर्सन के लास्ट थॉट्स आपके लिए क्या थे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें क्या थे लास्ट थॉट मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या थे। ओके, सो अपने पार्टनर को याद करिए गाइस। दिस इज द एनर्जी ऑफ बर्डन। दे आर कैरिंग सम बर्डन, राइट? करेज, ओके, एग्जिस्टेंस, न्यू विजन, and this is we are the world. Okay, let's clarify these cards. Why burden energies? कुछ तो burden था इस पर्सन के अंदर, ठीक है? मे बी दे नो दैट यस उनसे कुछ गलती हुई है। दे वर इनटू गिल्ट। दे फील लाइक कि उन्हें आपसे अपॉलॉजी करनी चाहिए। उन्होंने ये भी सोचा था कि उन्हें आपको सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि गलती उनसे हुई है। हो सकता है कि पॉसिबल सिचुएशन ऐसी है कि अगर जब लास्ट टाइम उन्होंने आपको देखा तो मे बी शायद आपने उन्हें इग्नोर करा है या निग्लेक्ट करा है या उन्हें अवॉइड करा है। दे नो इट वेरी वेल कि अगर आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो ना, तो शायद उन्होंने गलत करा है जो आपके साथ आप अभी तक उन चीज़ों को माफ़ नहीं कर पाए हो, आप अभी तक उन चीज़ों को भूल नहीं पाए हो। तो येस, सो तो उनके अंदर बर्डन है, गिल्ट है, जो भी गलत वो आपके साथ करके गए हैं। आइदर दे चीटेड यू, आइदर दे डिड रॉन्ग टू यू, ठीक है? सो बर्डन तो वो कैरी कर रहे हैं अपने अंदर। आपके साथ जो भी गलत करा उसका बैगेज है, उसका बर्डन है आपके पार्टनर में। सो प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें व्हाई बर्डन एनर्जी इज हियर, वैलिडेट योर लव, ठीक है? यू नो, इन्हें अभी भी आप में प्यार देखना है। ये अभी भी चाहते हैं कि काश आप में उन्हें प्यार नजर आए, पर जब उन्होंने लास्ट टाइम शायद आपको देखा तो आपके अंदर वो प्यार नहीं था। वो उन्हें जो जैसे आपको देखकर शायद पहले फील होता था ना कि यस यू रियली लव दैट पर्सन, वो चीज उन्हें उस लास्ट टाइम जब उन्होंने आपको देखा तब उन्हें वो चीज आपके लिए फील नहीं हुई कि आप उन्हें वैसे ही प्यार करते हो। उन्हें लगा कि नहीं, शायद आप उन्हें पहले की तरह प्यार नहीं करते हो, शायद आपकी फीलिंग्स चेंज हो गई हैं, आपका प्यार चेंज हो गया है। और उसकी वजह भी वो खुद को ही ठहरा रहे थे कि उन्होंने गलत करा, उन्होंने शायद गलत तरीके से आपके साथ बिहेव करा, उन्होंने आपके साथ गलत करा, इसलिए आपका बिहेवियर उनके लिए इतना चेंज हुआ है। बट दे रियली फेल्ट कि आप चेंज हो चुके हो। आपके अंदर उन्हें वो पहले वाला प्यार नहीं दिखा, आपके अंदर उन्हें वो पहली वाली एनर्जीज, पहली वाली वाइब्स और पहले वाली फ्रीक्वेंसीज फील नहीं हुई। सो या दे कैरी दैट बर्डन। उस बर्डन को तो ये कैरी कर रहे हैं दैट दे डिड रॉन्ग टू यू, कि उन्होंने कुछ गलत करा है। दे ऑल्सो थॉट कि उन्हें आपको सॉरी बोलना चाहिए, अपॉलॉजी करनी चाहिए, बट उन्होंने शायद नहीं करा, राइट? उन्होंने आपको सॉरी नहीं बोला। ऑब्जेक्टिफाई, उन्होंने बहुत ऑब्जेक्टिफाई करा आपको अपने हिसाब से चलाया है, सेल्फिश हो गए थे। बट यहाँ पर म्यूचुअल लव है, यानी ये व्यक्ति आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार आप उनसे करते हो। बट शायद वो उस उतना एक्सप्रेसिव नहीं हो पाए या उतने सही तरीके से आपको अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाए। सो यस, म्यूचुअल लव तो है। करेज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ऑब्जर्विंग यू। हो सकता है आपको क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू। उन्हें शायद होप थी जब उन्होंने आखिरी बार आपको देखा कि शायद आप उन्हें अवॉइड, निग्लेक्ट नहीं करोगे, बट उनकी वो होप्स, उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस मुझे लग रहा है कि ब्रेक हुई हैं और आपने उन्हें अवॉइड और निग्लेक्ट ही करा है। आपने उन्हें किसी तरीके की अटेंशन नहीं दी एंड दे वर लिटरली क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। उन्हें शायद उस समय, उस मोमेंट पर आपकी अटेंशन चाहिए थी, लेकिन शायद वो अटेंशन उन्हें आपसे रिसीव नहीं हुई, विच एक्चुअली ब्रेक देयर हर्ट। उससे कहीं ना कहीं उनका दिल टूटा है। उनको एक हैबिट थी कि आपसे उन्हें अटेंशन मिले, उन्हें एक एडिक्शन था कि आपसे उन्हें वो अटेंशन मिले, लेकिन वो चीज़ उन्हें रिसीव नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं उस लास्ट थॉट में या उस लास्ट एनर्जी में उन्होंने हार्ट ब्रेक भी फील करा है और आपको ऑब्जर्व कर रहे थे। दे वर लिटरली ऑब्जर्विंग यू। हो सकता है आप शायद ये फील कर रहे होगे कि
वो आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि जब आप उनकी तरफ देख रहे हो एंड यू रियली फेल्ट कि शायद वो आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, बट दे वर नोटिसिंग यू। ठीक है, वो आपकी हर एक चीज को शायद नोटिस कर रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ईच एंड एवरीथिंग दैट पर्सन वॉज नोटिसिंग अबाउट यू। इवन अगर आप सेम ऑफिस में हो, आप सेम कैबिन में भी बैठते हो, सो इतने सारे लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं दे केप्ट एन आई ऑन यू, उन्होंने आपके ऊपर नजर रखी हुई थी। एंड दे डोंट वांट टू लेट यू नो अबाउट इट। ठीक है, कि आप इस चीज को जानो, आप इस चीज को समझो, वो ये नहीं चाहते थे। सो या ऑब्जर्विंग यू, दे वर ऑब्जर्विंग यू, बट दे डोंट हैव दैट करेज कि वो आगे बढ़कर आपसे बात करें या आगे बढ़कर आपसे कांटेक्ट करें। बट वो आपको ऑब्जर्व जरूर कर रहे थे। शायद उन्होंने आपसे बात नहीं करी, लेकिन या एक छोटा सा जेस्चर दिया हो हाय या हेलो का, बट या दे डोंट हैव दैट करेज कि वो आगे बढ़कर कुछ इस बारे में आपसे बात कर सके। तो ये भी उनके लास्ट थॉट थे, बट दे रियली फेल्ट कि उन्हें आपसे आगे बढ़कर बात करनी है, आपसे कांटेक्ट करना है। एग्जिस्टेंस, दे फेल्ट योर एग्जिस्टेंस, डीपर लेवल कनेक्शन, इगोइस्टिक एटीट्यूड एंड कंट्रोलिंग, इमोशनल एंड फ्रेजाइल। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं, इनकी प्राइड बहुत हाई है, इनका एटीट्यूड बहुत हाई है। हो सकता है अगर आप लोग सेम ऑफिस में हो तो ये आपसे ऊपर वाली या एक सुपीरियर पोजीशन पर हो सकते हैं, बट ये एक एटीट्यूड लेवल इनका बहुत हाई है, इनका प्राइड बहुत ज़्यादा हाई है। या अगर बिजनेस करते हैं या फाइनेंशियल स्टेटस इनका अच्छा हो सकता है, बट हो सकता है कि अगर उनका फाइनेंशियल स्टेटस या वो सब चीज़ें हाई हैं तो उसमें आपका भी सपोर्ट रहा हो, कि आपने भी शायद उन्हें सपोर्ट करा हो, लेकिन उस चीज़ को हमेशा इन्होंने निग्लेक्ट करा। आपको उन चीज़ों के लिए कभी इन्होंने अप्रेज नहीं करा दैट यस वो जो भी हैं वो आपकी वजह से हैं। बट ये पर्सन का ईगो बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई। ओके, बट ये आपके साथ डीपर लेवल का कनेक्शन जरूर फील करते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन जो है आपको देखकर भी, मतलब इन्हें एक इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है, इन्हें ऐसा हमेशा से फील होता आया है और आज तक फील होता है दैट आपके साथ कुछ तो इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये मुझे लगता है कि बार बार कोशिश करते हैं आपको भूलने की, आपको दिल दिमाग से निकालने की, लेकिन ये व्यक्ति नहीं निकाल पाता है। आपको भूल पाना, आपको दिल दिमाग से निकालना इज नॉट देयर थिंग। ठीक है, वो नहीं कर पाते हैं ये चीज कि आपको दिल दिमाग से अपने निकाल पाना, और वो ये भी नहीं समझ पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है कि वो आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। बट हाँ, वो एक डीपर लेवल का कनेक्शन आपके साथ जरूर फील करते हैं, और उनके थॉट ये भी था लास्ट टाइम दैट वो इस कनेक्शन को फिर से बनाना चाहते हैं, वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसा ये कनेक्शन पास्ट में था। ओके, सो उनका माइंड ये भी कह रहा था दैट यस उन्हें ये कनेक्शन फिर से वैसा ही चाहिए जैसा पहले था। वो चाहते हैं कि आप पुरानी चीजें भूल जाओ और उनके साथ एक नीड फाइनेंशियल सपोर्ट विद न्यू विजन। ओके, एंड इंटरनल सैडनेस। ठीक है, रियलिटी हिट्स भी है। वो चाहते हैं आप पुरानी चीजें, उनके माइंड में थी कि आप भूल जाओ और आप उनके साथ एक नई शुरुआत करो। तो ये भी कहीं ना कहीं उनके थॉट्स रहे हैं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें खुद के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आने चाहिए, और जब तक वो खुद के अंदर कोई चेंज नहीं लेकर आते हैं तब तक शायद इस कनेक्शन में रियूनियन पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर ने फील करी है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट लिया है, या ये पर्सन को हो सकता है आपने या तो बहुत सपोर्ट करा है पास्ट में, या हो सकता है कि अभी ये कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं तो अभी हो सकता है कि इनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, या ये अपनी बाकी कुछ और भी चीज़ें इनकी लाइफ में हैं जो इनके अटेंशन को डिमांड कर रही हैं, जहाँ पर उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे उनका करियर हो गया, उनका बिजनेस हो गया, तो बहुत से ऐसे एरिया हैं उनकी लाइफ में जहाँ पर उनको फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, सो यस, उन्हें ये भी था कि अगर आप लोगों के बीच में कुछ फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी है ना, लाइक अगर ऐसा है, आई डोंट नो क्या चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है, बट टेक ओनली व्हाट रेजोनेटिंग विद यू। हो सकता है कि आप अच्छे फाइनेंशियल लेवल पर हो, ये इतने अच्छे फाइनेंशियल लेवल पर नहीं है, और वो आपसे रियूनियन तो करना चाहते हैं, बट तब जब आप दोनों एक सेम लेवल पर आओ, एक फाइनेंशियली सेम लेवल पर आओ, तो वो ये भी फील करते हैं कि शायद वो आपके लायक नहीं है और उन्हें आपके लायक बनना है, या कहीं किसी एरिया में वो अपने आप को आपसे कम भी महसूस करते हैं। तो उन्हें ये भी फील हुआ था कि शायद उन्हें आपको अप्रोच करने से पहले आपके लायक बनना चाहिए। ये भी उनके थॉट्स थे, और वो इंटरनली कहीं ना कहीं सैड भी बहुत ज्यादा हुए हैं आपको देखकर, कि उन्हें लगा है कि चीजें कितनी ज्यादा चेंज हो गई हैं, ये चीजें कितनी ज्यादा बदल गई हैं। वो उन्हें कोई रियलिटी हिट करी है। मे बी पॉसिबल चांसेस है कि वो अभी तक
शायद कोई इल्यूजन में थे आपके पार्टनर, उन्हें ऐसा लगता था कि आप उनसे अभी भी बहुत प्यार करते हो, या उन्हें ये चीज़ लगी थी कि शायद आप उन्हें कभी भूल नहीं पाओगे, उनके बिना रह नहीं पाओगे। और लास्ट इंटरैक्शन में या लास्ट टाइम जब उन्होंने आपको देखा तो उन्होंने ये फ़ील करा कि आप उनके बिना भी बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो। तो उनको कोई रियलिटी भी पॉसिबल है कि हिट करिए कि नहीं, आप उनके बिना भी रह सकते हो। आपने हो सकता है कि अगर पास्ट में हमेशा इस पर्सन ने आपको जो है ऐसा लिया, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया या बहुत लाइटली लिया है, तो अब उन्हें समझ में आ गया कि नहीं, वो अगर इसी तरीके से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड या लाइटली लेते आएंगे तो इस तरीके से आप उन्हें भूल कर आगे भी बढ़ सकते हो। अभी तक मे बी आपके पार्टनर को ना ये भी लगता था कि उनके पास बहुत टाइम है इस कनेक्शन को सही करने के लिए या चीज़ों को सही करने के लिए, लेकिन उनको कोई तो ऐसी रियलिटी है ना जो उनको हिट करी है और उनको समझ में आया कि नहीं यार, इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं चीज़ों को गो विद फ्लो के लिए छोड़ दूँ, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सो या कोई तो रियलिटी भी उन्हें हिट करी है, कुछ तो उनको आपके साथ लास्ट टाइम, लास्ट थॉट्स में, लास्ट फीलिंग्स में उनको हिट करा है, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी ऐसी भी हो सकती है, समवन हैज अ डेविलिश डिजायर, वी आर द वर्ल्ड। हो सकता है जो उनका लास्ट थॉट भी था ना, अगर आप उनके सामने नहीं भी थे तो भी अगर उनका कोई लास्ट थॉट भी था, चाहे आपको लेकर कोई ड्रीम देखा है उन्होंने, या आपको आपके बारे में जब लास्ट टाइम उन्होंने सोचा, तब भी ये व्यक्ति जो है आपके तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन को इन्होंने फील करा है। उन्हें ये चीज फील हुआ है कि वो आपके बिना इनकम्प्लीट है पूरे तरीके से। उन्होंने आपके एब्सेंस को फील करा है, उन्होंने ये चीज फील करी है दैट आप नहीं हो ना उनकी लाइफ में, तो उनकी लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस है, कोई कलर कुछ है ही नहीं उनकी लाइफ में, बहुत बोरिंग और मोनोटोनस ही है उनकी लाइफ। तो ये चीज भी उन्होंने अपने लास्ट थॉट में फील करी है, ठीक है। जब आपको देखा तब नहीं, बल्कि जब लास्ट थॉट था, हो सकता है अब ये लास्ट थॉट कभी भी हो, ठीक है, जब भी उन्होंने आखिरी बार आपके बारे में सोचा, दे रियली फेल्ट कि वो कितना इनकम्प्लीट है आपके बिना, बिल्कुल अधूरे हैं आपके बिना। ओके, सो हाई एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। मैंने कहा ना, इस व्यक्ति की बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी जो कहीं ना कहीं टूटी हैं, ठीक है। उन्हें बहुत सी चीजें थी जो वो आपको लेकर सोच रहे थे, उन्हें लगा था कि आप नहीं आप जो हो उनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप भी स्टक होगे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं दिखा। उस लास्ट टाइम जब उन्होंने आपको देखा तब उन्हें ये चीज नहीं दिखी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी रियलिटी है, कोई तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस है जो उनकी टूटी हैं, कुछ तो ऐसी चीज है जो उनको हिट करी है लास्ट थॉट में। अच्छा, आपके कनेक्शन में किसी की तो डेविलिश डिजायर हो सकती है, हो सकता है कि इस पर्सन को किसी ने कुछ गलत तरीके से इन्फ्लुएंस भी करा हो आपके अगेंस्ट कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, या किसी ने आपके पार्टनर को जो है आपको क्रिटिसाइज करा हो आपके पार्टनर के सामने, आपके लिए बुरा कहा हो उनके सामने। बट अगर ऐसा भी हुआ है ना, तो लास्ट टाइम जब उन्होंने आपको देखा या उनके लास्ट थॉट में भी आप ये चीज कह सकते हो कि उन्हें कुछ कुछ क्लैरिटी भी रिसीव हुई है कि वो जो आपके बारे में उनको इन्फ्लुएंस करा जा रहा था वो चीज़ें गलत थी, एंड अब वैसे हो ही नहीं। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना उनके माइंड में, तो अब वैसे हो ही नहीं। उनका कोई पर्सपेक्टिव या उनका कोई थॉट आई बिलीव चेंज हुआ है, ओके। कोई तो उनका पर्सपेक्टिव या उनका कोई बिलीफ चेंज हुआ है आपको लेकर। अगर वो आपको लेकर कुछ गलत सोच रहे थे, तो लास्ट टाइम जब उन्होंने आपको देखा उसके बाद से उनका कोई ऐसा थॉट चेंज हुआ है और उन्हें समझ में आया कि नहीं, आप गलत नहीं हो या आप बुरे नहीं हो, ओके। उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई है, उनको किसी तरीके की क्लैरिटी रिसीव हुई है। और क्या था लास्ट थॉट में, क्या था आपके मनी ऑब्सेशन। इस व्यक्ति को मनी ऑब्सेशन भी बहुत ज्यादा है, एंड नीड जेस्चर फ्रॉम यू। देन वी हैव लैकिंग एंड द वीक पर्सन। इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है दैट यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप, ओके, एंड ऑब्सेस्ड, ठीक है। ये पर्सन आपको मे बी लास्ट टाइम जब उन्होंने आपको देखा, मे बी यू वर लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव आप लग रहे थे, एंड इन्हें आपको लेकर उस मोमेंट पर ही ऑब्सेशन हो गया था, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उन्होंने आपके टूवर्ड्स फील हुआ, वो एक क्रेव फील कर रहे थे, लेकिन स्टिल दे वर मे बी ट्राइंग टू कंट्रोल देमसेल्फ कि वो आपके लिए वो ऑब्सेशन आपको कहीं दिखा ना दें, कहीं वो चीज उनके बिहेवियर में या उनके जेस्चर में आपको शो ना हो जाए। दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल देमसेल्फ ऑल्सो, सो दैट वो ऑब्सेशन, वो पोजेसिवनेस आपको कहीं दिख ना जाए। हाँ, लेकिन ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हुए थे आपकी लुक्स, आपके अट्रैक्शन को देखकर। दिस पर्सन इज ऑल्सो हैविंग दैट मनी ऑब्सेशन ऑल्सो, नीड जेस्चर फ्रॉम यू। मुझे लगता है इस पर्सन ने
बहुत बिजी रहे हैं पास्ट में, आपको वो टाइम अटेंशन नहीं मिली है इस व्यक्ति से जो आपको मिलनी चाहिए थी कनेक्शन में, तो शायद वो भी आपने रिसीव नहीं करी है। ये पर्सन हमेशा मनी ऑब्सेसिव रहे हैं, यानी इनके लिए इनका करियर, इनकी जॉब ही हमेशा प्रायोरिटी पर थी, आपको कभी इन्होंने वो प्रायोरिटी नहीं दी, तो मनी ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब आपके पार्टनर ये सोचते हुए लास्ट इंटरेक्शन में नज़र आ रहे हैं जहाँ पर वो अपने आप को कम समझ रहे थे आपके आगे। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने अगर किसी चीज़ के लिए आपको छोड़ भी दिया था ना, पैसों के लिए, अपनी जॉब, अपने बिज़नेस के लिए, या क्योंकि वो फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे अपने जॉब, अपने बिज़नेस पर, तो अगर उन चीज़ों के लिए भी आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था ना, और वो चीज़ अगर उन्होंने रिसीव करी है, तो आपके पार्टनर को ये भी फ़ील हो रहा था कि शायद वो चीज़ पाकर उन्हें वो सुकून नहीं मिला, जो आपको आपके होने से उन्हें मिलता था, राइट? तो वो चीज़ भी उन्होंने फ़ील करी है कि आपकी कमी को उनकी लाइफ़ में कोई भी पूरा नहीं कर सकता। पैसा कुछ भी नहीं, पैसा तक उन आपकी कमी को उनकी लाइफ में पूरा नहीं कर सकता। अगर कोई थर्ड पार्टी भी रही है, अभी तक कार्ड नहीं आया है थर्ड पार्टी का, लेकिन अगर आपके केस में है, तो वो भी पूरा नहीं कर सकती। तो कोई भी आपकी कमी को उनकी लाइफ में पूरा नहीं कर सकता, एंड वो अपने आप को बहुत कम समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद जो उन्होंने आपके साथ करा है, वो आपके लायक ही नहीं है। बहुत डिसअपॉइंटेड भी उन्होंने फ़ील करा दैट मेबी शायद उन्होंने आपके साथ जैसे बहुत गलत कर दिया, और अब आप उन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे। उन्हें ये चीज़ फ़ील हुई है, आपने उन्हें जो नेग्लेक्ट करा, आपने जो उन्हें अवॉइड करा, उस चीज़ को देखकर शायद उन्हें ये चीज़ फ़ील हुई है दैट येस, मेबी शायद अब वो आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं। शायद अब आप उन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे, या आप कभी भी उन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे, एंड दे रियली फेल्ट वेरी अपसेट फ्रॉम इनसाइड। यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप। मुझे लगता है ये पर्सन जो है, ये भी फील करते हैं कि आप बहुत अच्छे से रिलेशनशिप्स निभाते हो। आपके अगर फ्रेंड्स हैं, तो वो भी बड़े लंबे समय से आपके फ्रेंड्स रहे होंगे। मतलब जैसे होता है ना कि आपके फ्रेंड्स ऐसे नहीं है कि 1 महीने, 1 हफ्ते पुराने फ्रेंड्स आपने बना रखे हैं। नहीं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो सालों साल पुराने होंगे। मतलब जैसे आप ऐसे रिश्ते निभाते हो जो हमेशा रहने वाले होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, राइट? आप कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स नहीं बनाते हो, एंड यू आर रियली गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप्स। आप रिलेशनशिप्स को पूरी इंपॉर्टेंस देते हो, पूरे महत्व देते हो, तो ये चीज़ आपके पार्टनर जानते हैं। आप अगर रिलेशनशिप में भी जाओगे ना, तो आप कोई ऐसा रिलेशनशिप अपनी लाइफ में नहीं बनाना चाहोगे जो सिर्फ टाइम पास हो, जो सिर्फ कैजुअल हो। आप ऐसा रिलेशनशिप अपने लाइफ में बनाना चाहोगे जो कि एक्चुअली में लॉन्ग लास्टिंग हो। तो यू नीड ऑलवेज अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। तो दे नो यू वेरी वेल कि आप रिलेशनशिप्स को बनाने में भी कितने ज़्यादा अच्छे हो, बेटर हो, वो चीज़ वो आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। सो शायद आप बहुत अच्छे से चीज़ें हैंडल कर रहे थे। सो दे आर इम्प्रेस्ड, दे आर हाईली इम्प्रेस्ड बाय यू। ओके, लेट्स थिंक व्हाट आर देयर लास्ट मोर थॉट्स अबाउट यू। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, और क्या थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लास्ट थॉट या लास्ट फीलिंग्स, या लास्ट टाइम जब मेरे व्यूअर्स को मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने देखा तब क्या थॉट्स थे। रैन अवे, मे बी उनसे गलती हुई है, शायद वो आपसे दूर अगर चले गए, या आपसे दूर हो गए, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली इस रिश्ते की। या हो सकता है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लें, लेकिन वो रन अवे करा उन्होंने। सो या दे आर रियलाइजिंग ऑल्सो कि दे डिड समथिंग रॉन्ग, उनसे कुछ बहुत बुरा हो गया है, उनसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आपसे दूर जाकर। लेकिन उनके अंदर करेज भी नहीं था अपनी गलती को आपके सामने एक्सेप्ट करने के लिए। यस, इनके अंदर करेज नहीं था टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। व्हाट एल्स, ये डिवाइन गाइड करें। ऑब्सेस्ड, तो ये हाईली फील कर ही रहे थे आपके लिए, ठीक है। मतलब इट्स इज लाइक उनकी आईज बिल्कुल आपके ऊपर थी, और वो अपनी आईज आपसे हटा ही नहीं पा रहे थे। इतना हाई लेवल का ऑब्सेशन भी हो सकता है कि आपके पर्सन लास्टली आपके लिए फील कर रहे थे। वो उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि दुनिया उन्हें कितनी अटेंशन देती है, उनके लिए ये ज्यादा मैटर करता है कि आपसे उन्हें अटेंशन मिलती है या नहीं। अब उन्हें किसी और की अटेंशन चाहिए ही नहीं, अब उन्हें किसी और के लिए वो फीलिंग्स, वो अटेंशन चाहिए ही नहीं, उन्हें सिर्फ अब आपकी अटेंशन चाहिए। दैट मैटर्स टू देम मोस्ट, ठीक है। उनके लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ मैटर करता है तो वो आपकी अटेंशन, वो आपकी जो एनर्जी है, वो उनके लिए ज्यादा मैटर करती है। अनब्लॉक मी, मे बी पॉसिबल है कि इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर दिया है, बट दे ऑल्सो थॉट कि शायद उन्हें आपको अनब्लॉक करना चाहिए, और आगे बढ़कर दे नीड टू मेक सम एक्शंस और पुट सम स्टेप्स फॉरवर्ड, सो दैट आप दोनों के बीच में ठीक हो सके।
सो यस, और उन्हें ये भी फील हुआ कि शायद आप दोनों के बीच में एक अनदेखी दीवार सी है, जो जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे थे ठीक तरीके से, शायद आप उनसे बात नहीं कर पा रहे थे, एक हेजिटेशन भी थी आप दोनों के बीच में। सो वो उस अनब्लॉक, उस वॉल को भी फील कर पा रहे थे आप दोनों के बीच की। ओके, ब्यूटीफुल। फादर्स वाउंड, मे बी मैंने कहा ना, इस व्यक्ति किसी के तो इन्फ्लुएंस में भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर रहे हों, और इस वजह से शायद उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दी है। अगर स्पेशली आप लोग हस्बैंड हो, वाइफ हो, ठीक है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो पॉसिबल है कि उनकी फैमिली की इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस थी, या इतना ज्यादा उनकी फैमिली ने उनको आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस कर दिया था कि वो अपनी फैमिली की बातों में आकर आपसे लड़ते थे, आपसे झगड़ते थे, आपको बुरा भला कहते थे, एंड उससे ही आपका रिलेशनशिप शायद रूइन हुआ है। तो कुछ तो ऐसे वाउंड्स रहे थे इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है खराब रहा। या फिर अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, या फिर अगर आप सिंगल हो, तो मे बी आपके पार्टनर ने कुछ पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं, कुछ अनहील्ड वाउंड्स हैं आपके पार्टनर के, जिसकी वजह से आपका रिश्ता इतना ज्यादा अफेक्ट हुआ। एंड आप एक ऐसे व्यक्ति से भी डील कर रहे थे जो अनहील्ड थे, जो डिस्टॉर्टेड थी, जिसकी एनर्जी ही डिस्टॉर्टेड थी। मदर्स वाउंड सी, फादर वाउंड, मदर वाउंड, फैमिली वाउंड्स रहे हैं यहाँ पर। लेट मी गो। अनक्लियर। इन्होंने बहुत समथिंग टू से, दे रियली वांटेड, मे बी फ्रॉम द लास्ट टाइम शायद आप लोगों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, या बातचीत नहीं हुई, या सिर्फ अगर स्मॉल जेस्चर भी हुआ है, बट वो आपके पार्टनर शायद आपसे बहुत कुछ कहना भी चाहते थे उस एनर्जी में। मे बी दे हैव लॉट टू से टू यू, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू से टू यू, बट वो नहीं कह पा रहे थे, ठीक है, बिकॉज दे फील मे बी वो कैसे वो सब चीजें आपसे कहें, चीजें अनक्लियर थी, यहाँ पे कंफ्यूज्ड चीजें मुझे दिख रही हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा फील हो रहा था कि वो आपसे वो बातें कहें या ना कहें, वो चीजें आपसे कहनी सही हैं या नहीं सही हैं। तो ये चीजें भी आपके पार्टनर के माइंड में चल रही थी, एंड देयर सो मच थिंग्स विच आर लाइक अनक्लियर, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अनक्लियर थी, जो कंफ्यूज थी, बहुत सी सवाल उनके मन में थे जो वो आपसे पूछना चाहते थे, शायद आपको क्लैरिटी आपसे वो भी लेना चाहते थे, जैसे आपको उनसे क्लैरिटी चाहिए। मे बी योर पार्टनर ऑल्सो वांट के उन्हें भी आपसे कुछ क्लैरिटी मिले। मे बी अगर उन्हें आपसे मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो उनको भी काफी सवाल होंगे जो वो जानना चाहते हैं आपसे। तो काफी अनक्लियर एनर्जी यहाँ पर थी आप दोनों के बीच में, बट ये पर्सन ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करा। ये बहुत कुछ कहना चाहते थे आपसे, बट नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। ओके, अदर्स ओपिनियन, व्हाट आर अदर्स ओपिनियन, ये उनके लिए बहुत मैटर करती है। मे बी आपके पार्टनर के लिए उनका सोशल स्टेटस, उनकी क्या इंप्रेशन है इन द सोसाइटी, वो बहुत मैटर करती है। एंड लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, लोगों के क्या थॉट्स हैं, चार लोग क्या कहेंगे, ये चीज बहुत मैटर करती है आपके पार्टनर को। सो यहाँ पर अदर्स ओपिनियन भी बहुत ज्यादा मुझे देखने को मिल रही है कि जो अफेक्ट करता है आपके पार्टनर को, एंड इस वजह से दूसरों के बारे में भी सोचकर, या उन्हें लगा कि मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, राइट स्पेस और राइट अ परफेक्ट एरिया टू लाइक टॉक टू यू, ठीक है। सो इसलिए भी उन्होंने शायद, अगर आपसे बहुत कुछ कहना भी चाहा, तो उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी करा है वो सब चीजें कहने के लिए। बट दे ड्रीम्ड अबाउट यू, लास्ट टाइम दे ऑल्सो ड्रीम्ड अबाउट यू। शायद उन्होंने आपके सपने देखे हैं, आपके साथ फ्यूचर के सपने देखे हैं, एंड दे रियली फेल्ट कि आप ऐसे इंसान हो जिसके साथ वो शादी कर सकते हैं, जिसके साथ वो आगे फ्यूचर में अपनी लाइफ बना सकते हैं। मे बी यू आर अ परफेक्ट मैरिज मटीरियल, दे फेल्ट, स्पेशली इफ यू बोथ आर सिंगल, ठीक है। तो उन्हें ये चीज फील हुई, लेकिन कुछ तो चीजें हैं ना जो उनको रिस्ट्रिक्ट भी कर रही हैं। मे बी इट्स देयर फैमिली, मे बी इट्स देयर मदर, फादर, ठीक है, और उन्हें लगता है कि वो आपके लिए अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, या उनकी फैमिली कभी नहीं मानेगी, या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर भी नहीं हो सकता है। सो कुछ ऐसे थॉट्स थे जो अभी तक आपके पार्टनर को रिस्ट्रिक्ट करते थे, बट लास्टली दे ड्रीम्ड अबाउट यू, लास्टली दे लिटरली ड्रीम्ड अबाउट यू एंड थॉट दैट यस, आपके साथ फ्यूचर हो सकता है। तो उन्होंने ये भी सोचा है आपके बारे में। ओके, व्हाट एल्स, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स और गाइड करें, और गाइड करें क्या थे लास्ट थॉट। एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पर्सन, कुछ तो ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन लेना नहीं चाहता, एंड दे वांट टू अवॉइड द ड्रामा। हो सकता है उन्हें ये भी लगता है कि आप, क्योंकि हो सकता है अगर आपने उनको निग्लेक्ट करा है या उनको अवॉइड करा है, तो उस थॉट में उन्हें लगा कि अगर वो ऐसे में आकर आपसे बात करेंगे तो शायद आप दोनों के बीच में कोई फाइट, कोई ड्रामा क्रिएट हो सकता है, एंड दे वर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ ऑल्सो, कि कोई ड्रामा ना क्रिएट हो जाए ऐसी सिचुएशन में। तो वो उस चीज से भी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बट दे रियली वॉन्टेड टू मे बी टॉक टू यू,
इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद अपनी फैमिली की या अपनी या स्टेनोसिटी, वो बैलेंस क्रिएट भी नहीं कर पाते हैं आपके पार्टनर। दे नीड टू क्रिएट द बैलेंस, उन्हें बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है इस कनेक्शन में। एनचांटेड, मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, एंड दैट इज व्हाट मेकिंग देम फील सो ऑब्सेस्ड एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। शायद आप मैनिफेस्ट करते हो इस पर्सन को और वही चीज उनको आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड और ऑब्सेस्ड फील करवाता है, ठीक है। सो यस, इन्होंने बहुत ऑब्सेशन भी फील करा है। अगर आप कुछ कर रहे हो ना तो डेफिनेटली इट्स वर्किंग फॉर योर रिलेशनशिप, वो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ओके, दिस आर द नेक्स्ट लेट्स व्हाट एल्स प्लीज डिवाइन और गाइड करें। जेनरस, वो आपको एक जेनरस एनर्जी में भी देख रहे थे, उन्हें दिख रहा था कि आप कितने अच्छे से चीजों को हैंडल कर रहे हो। इवन अगर आप ऑफिस में थे या किसी गेट टुगेदर में आप लोग मिले थे, तो या दे रियली फेल्ट कि आप कितनी जेनरसली, कितने अच्छे से आप चीजें हैंडल कर रहे हो, कितनी स्मार्टली आप चीजें हैंडल कर रहे हो। दे ऑल्सो फेल्ट कि आप कितने डिटरमाइंड हो, यानी आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। आप अब मे बी यू आर वेरी इमोशनली स्ट्रांग पर्सन। ऐसा नहीं है दैट फर्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा हुआ है, कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, नहीं है। इससे पहले भी बहुत से चैलेंजेस आपने फेस करे हैं और आप इतनी स्ट्रांग, इतनी स्ट्रेंथ रखते हो कि आप उन चैलेंजेस से उभरे भी हो। तो वो आपको एक डिटरमाइंड पर्सन की तरह देखते हैं, ठीक है, जिसकी बहुत स्ट्रांग विल पावर है। आप अगर कुछ सोचते हो तो यस, उसे आप पूरा भी करते हो। तो आपकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है। आपको एक एम्पावर्ड एनर्जी में भी ये व्यक्ति देखते हैं। वो जानते हैं कि आप कभी गलत नहीं सहते हो। आपके साथ अगर कोई कुछ कभी भी गलत करे तो आप उस चीज को नहीं सहते हो, राइट। तो वो आपको एम्पावर्ड एनर्जीज में भी देखते हैं। लैकिंग, उन्हें लगता है कि वो आपके सामने कम है, ठीक है। मे बी शायद आप उनकी ईगो को बूस्ट करते हो, मे बी आप उनको बहुत पैम्पर करते हो, अप्रिशिएट करते हो, लेकिन स्टिल दे फील वेरी इनटू अ लैकिंग एनर्जी, जहां पर उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं फिर भी वो आपसे कम है और उन्हें आपके लायक और बनने की जरूरत है, आपको आपके सामने और अनकंडीशनल, ठीक है। सो यस, उन्हें कहीं हद तक ये लगता है दैट दे टू डिजर्व योर लव दे नीड टू बी इनटू दैट एनर्जी जहां पर आप उन्हें एक्सेप्ट कर पाओ। वो जानते हैं कि आपने उनसे बहुत अनकंडीशनल लव किया है एंड दे डिड रॉन्ग टू यू, तो उन्हें ही चीजें भी सही करनी चाहिए। सो ये कहीं ना कहीं वो उन्होंने सोचा है और ये सब चीजें उन्होंने आपके लिए फील करी है, आपको इस नजरिए में उन्होंने देखा है। आप होप आपको इससे क्लैरिटी बहुत सी रिसीव हुई होगी कि क्या सोचा उन्होंने आपके बारे में। सो या, दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे। आई होप सो कि ये चीजें आपके साथ रेजोनेट करी, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।